तारीख में एक बार फिर हालात से तंग आए हुए लोग नए लीडर, रहनुमा या मसीहा के इंतजार में हैं, जो उन्हें महंगाई, बेरोजगारी, बेइंसाफी और लाकानूनियत के दलदल से निकालकर अमन और तरक्की की राह पर गामजन कर सके। आलमी ताकतों और उनके हैंडलर्स की तरफ से ऐसे ही ख्वाब दिखाकर इराक, ट्यूनिस, मिस्र, लीबिया और अफगानिस्तान में तब्दीली के नाम पर तबाही लाई जा चुकी है। यमन, शाम, ईरान और पाकिस्तान में लोग इसकी राह तक रहे हैं। यह बात ढकी छुपी नहीं कि इस्लामी दुनिया में आने वाली इन तब्दीलियों के पीछे अमरीकी एजेंडा कार फरमा रहा है। तारीख गवाह है कि अमरीका ने हमेशा मुख्तलिफ ममालिक में तब्दीली के नाम पर अपनी फौजी कुव्वत का भरपूर और बेदरेग इस्तेमाल किया और फिर हुकूमत में आने से पहले ही नई क़यादत को तस्लीम भी कर लिया। ये सूरत हाल हमारे लिए भी लम्हा फिक्रिया होनी चाहिए कि क्या वजह है कि लीडरशिप की इस तब्दीली से अमरीका एक्टिव नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ वो इस्लाम के खिलाफ सलीबी जंग भी लड़ रहा है और अब तक न सिर्फ ये कि लाखों की तादाद में मुसलमानों को मौत के घाट उतारा जा चुका, बल्कि इस्लाम पर भरपूर फिक्री और सकाफती यलगार जारी रखे हुए है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि जो तब्दीलियां इस वक्त इस्लामी दुनिया में रौनुमा हो रही हैं, वो सिर्फ लीडर्स की हद तक हैं, जबकि किसी भी मुल्क में निजाम की कोई खास तब्दीली रौनुमा नहीं हुई। इस्लामी ममालिक समेत पूरी दुनिया में सरमायादाराना निजाम नाफिज है। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसाइल इसी निजाम के नतीजे में पैदा हुए, न कि किसी करप्ट लीडर की वजह से। ये सरमायादाराना निजाम ही है जिसकी बदौलत बिजली घर निजी मलकियत में चले गए और उसकी वजह से बिजली महंगी होती जा रही है। तेल और गैस के जखायर का भी यही हाल है। जहां तक है रोजगारी का ताल्लुक, तो सरमायादाराना निजाम का तो ये उसूल है कि इतनी बेरोजगारी मुआशरे में लाजमी होनी ही चाहिए कि जिसके नतीजे में सरमायादार कम से कम उजरत पर मजदूरों को नौकरी पर रख सके और उनका इस्तेहसाल कर सके। इसी तरह जहां तक अदालतों में नाइंसाफी का ताल्लुक है, तो इसकी वजह भी अंग्रेजों का दिया हुआ सदियों पुराना अदालती निजाम ही है, जो आज भी हमारी अदालतों में नाफिज है, जिसके नतीजे में साल हर साल मुकदमे अदालतों में चलते रहते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। हत्ता कि अब तो अमेरिका और यूरोप के अवाम भी सरमायादाराना निजाम के हाथों तंग आ चुके हैं। वहां भी महंगाई और बेरोजगारी उरूज पर है। अगर निजाम ऐसा हो तो चाहे करप्ट लीडर आ जाए या ईमानदार, इस निजाम के चुंगल से अवाम को छुटकारा नहीं दिला सकता। इस निजाम से निजात का तरीका यह है कि इसको जड़ से उखाड़ फेंका जाए और इसकी जगह इस्लाम का निजाम खिलाफत मुकम्मल तौर पर कायम किया जाए। निजाम और लीडर की तारीख में सबसे आला मिसाल हमें सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जद्दोजहद फरसूदा निजाम के खिलाफ थी। तो आज के अमेरिका और बरतानिया की तरह तब कुफ्फार मक्का ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई बार निजाम की तब्दीली की बात करने से पीछे हटकर सिर्फ लीडर की तब्दीली पर इक्तफा करने की दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार की तरफ से उनके सरदार अतबा बिन रबिया ने पेशकश की कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एजाज व मर्तबा हासिल करना चाहते हैं तो हम आपको अपना सरदार बना लेते हैं, यहाँ तक कि आपके बगैर किसी मामले का फैसला न करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको बादशाहत मिल जाए तो हम आपको अपना बादशाह बना लेते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये पेशकश रद्द कर दी और जवाब में सूरह सजदा की तलावत करते हुए फरमाया कि अबुल वलीद ने जो कुछ सुनना था सुन चुके, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार की तरफ से एक मर्तबा यह पेशकश भी की गई कि अगर आप खुश हो तो हम 1 साल आपकी इत्तबा करें। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 साल के लिए हमारे दीन की तरफ लौट आए। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह काफिरून नाजिल फरमाई, जिसमें कुफ्फार से किसी भी किस्म की मसालेहत से इनकार कर दिया गया और कह दिया गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन वाकयात से ये बात आया हो जाती है कि आपने मुकम्मल निजाम की तब्दीली से कम किसी किस्म की पेशकश को कोई अहमियत न दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निजाम कुफ्र में लीडरशिप दी जा रही थी, लेकिन आपने उन सब पेशकशों को ठुकरा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तब्दीली तक जिद्दोजहद जारी रखी, यहाँ तक कि अंसार मदीना ने इस्लाम के मुकम्मल नफाज और जिहाद पर आपसे बैअत की और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। अगर कोई लीडर इस सरमायादाराना निजाम के बारे में खामोश रहता है और दावे ये करता है कि वो करप्शन खत्म कर देगा और इंसाफ कायम कर देगा,
तो उम्मत को समझ लेना चाहिए कि वो या तो बेवकूफ है या फिर लोगों को धोखा दे रहा है, क्योंकि ये निजाम आलमी ताकतों का एजेंडा है ताकि वो मुसलमानों को उन जाली तब्दीलियों के चक्कर में उलझाए रखें और वो इस्लाम के मुताबिक असली तब्दीली यानी मुकम्मल निजाम की तब्दीली की तरफ न बढ़ सके। हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि जमहूरियत इस्लाम के मुकाबले में एक अलहदा दीन है जिसमें हुक्मरानी अल्लाह ताला की बजाय इंसानों को हासिल होती है, यानी पार्लियामेंट अक्सरियत की बुनियाद पर जो भी फैसला कर दे वो कानून बन जाता है और नाफिज कर दिया जाता है। इसकी मिसाल पाकिस्तान में बखूबी देखी जा सकती है कि अल्लाह ताला की शरीयत को पसे पुष्ट डालकर बरतानवी कानून अदालतों में नाफिज है, मुआशी निजाम सूद पर चल रहा है, इस्लाम के अहकामात के खिलाफ बिजली और गैस के ज़खायर निजी मलकियत में दिए जा रहे हैं और खारजा पॉलिसी अमेरिका की मर्जी के मुताबिक बनाई जाती है, न कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक। ये सब कुछ पार्लियामेंट में अक्सरियत की बुनियाद पर कानून साजी के जरिए नाफिजुल अमल हुआ है। तो अब भी किसी को इस बात में शक है कि जमहूरियत एक कुफ्र दीन है और इसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ए उम्मत मुस्लिमा के फर्जंदो, हमारे लिए सिर्फ एक ही तब्दीली काबिल कबूल होनी चाहिए और वो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक मुकम्मल निजाम की तब्दीली, ना कि किसी लीडर की तब्दीली जो हम पर बदस्तूर उसी कुफ्र निजाम का निफाज करता रहे कि हम इसके हाथों एक और धोखे का शिकार हो जाएं।